पाकिस्तान में हर मर्ज के इलाज के लिए डॉक्टर साहब के क्लिनिक जाया जाता है और इन डॉक्टर्स को मगरब में हम जीपी, जनरल प्रैक्टिशनर्स या प्राइमरी केयर फिजिशियंस कहते हैं। और उमूमन ये भी देखने में आता है कि लोग ऐसे डॉक्टर्स के पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं कि जो ज्यादा टेस्ट ना करवाएं और आपके फिजिकल एग्जामिनेशन से ही आपका मर्ज भांप लें। और फिर साथ ही हम ऐसे भी केसेस देखते हैं कि बाज़ मर्ज की तशखीस में इतनी देर हो जाती है कि उसका इलाज भी मुमकिन नहीं रह पाता। प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या है, एनुअल फिजिकल्स क्या होते हैं, इनकी क्या अहमियत है, कौन सी स्क्रीनिंग्स किस एज में करानी चाहिए, इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शबाना मुफ्ती और हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जाहिद असगर, चीफ ऑफ पैथोलॉजी हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर से। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर शबाना, सबसे पहले तो मैं आपकी ही जाने पाऊंगी, आप अमेरिका में प्रैक्टिस करती हैं। हर साल हमें अपने डॉक्टर की क्लिनिक से कॉल आती है, बल्कि मुझे आज ही अपनी बेटी की क्लिनिक से मैसेज आया है कि उसका एनुअल फिजिकल ड्यू है। तो एनुअल फिजिकल क्या होता है और इसकी क्या अहमियत है? हाय निदा, हाउ आर यू। आपने बिल्कुल सही कहा, ये प्रिवेंटिव मेडिसिन ही का पार्ट होता है एनुअल। और इसमें इसका ये मतलब होता है कि इससे पहले कि इंसान कोई बीमारी उसे हो जाए और उसका डायग्नोसिस बीमारी तक हो जाए या उसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाए, उससे पहले जो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट एंड स्क्रीनिंग टूल्स यूज करके आप पहले ही रिस्क डिटेक्ट कर लेते हैं कि इस इंसान को ये रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उसको हम बता देते हैं कि आपको बाद में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो उसकी वजह से आपकी मोर्टालिटी और डिजीज जो होता है पहले ही स्टेजेस में या तो पकड़ी जाती है या डिजीज होने से पहले पकड़ी जाती ओके, तो डॉक्टर साहब आपको भी, डॉक्टर जाहिद, दोनों डॉक्टर्स हैं आप। मैं आपको भी यहाँ पे शामिल है गुफ्तगू करना चाहूंगी। उमूमन पाकिस्तान में देखा जाता है कि लोग जो हैं, मेरे ख्याल इसकी वजह शायद महंगाई है और गुर्बत है, कि ऐसे डॉक्टर्स के पास जाना पसंद करते हैं कि वो जो ज्यादा टेस्ट ना कराएं। अच्छा नहीं समझा जाता है, ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स उनके पैसे जाया करवा रहे हैं। तो आपके पास जब मरीज आते हैं और मुख्तलिफ तबकों से आते होंगे, तो क्या उनकी एक्सपेक्टेशन होती है डॉक्टर से? हमारी बहुत सारी आबादी छोटे शहरों में, गांव में रहती है, जहाँ पे बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बड़ा मसला है। 50% के करीब लोग इस वक्त बड़े शहरों में रहते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर की एक्सेस है। तो वहाँ लोगों में अब रुझान आता जा रहा है। ये आप बताएंगे, जो आपके इस वक्त देखने वाले हैं, कि आज बेशक टेस्ट पर हजारों रुपए खर्च हो रहे हो, लेकिन कल को ये लाखों खर्च होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ पैसों की बचत है। एक जैसे मिसाल के तौर पे हम ब्रेस्ट को ले लें। औरतों में 18 साल की उम्र से ज़्यादा ख़वातीन को सेल्फ एग्जामिनेशन करना शुरू कर देना चाहिए। और रिकमेंडेशन ये है कि 35 से ऑनवर्ड औरतों की मैमोग्राफी होनी चाहिए। तो अगर वो ना करें और डिजीज़ जो है वो स्टेज 1 से 2, 3, 4 पे पहुंच जाए, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। उससे पूरा का पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है। तो फाइनेंशियली तो एक तरफ है, खर्चे अखराजात बेइंतहा हैं। अमेरिका में ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट का 1 साल का जो इलाज है वो तकरीबन $500,000 आता है। और पाकिस्तान में भी दवाइयाँ तो वही इस्तेमाल होती हैं जो अमेरिका में इस्तेमाल होती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर महंगा बाद में पड़ता है ये। और नॉन अफोर्डेबिलिटी की वजह से लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। मुझे याद है कि मैं एक जमाने में जब लंदन में पढ़ती थी और मेरी वहां पे एनएचएस पे रजिस्ट्रेशन हुई थी, तो मुझे एक दिन लिफाफा आया जिसमें कहा गया कि आपका पैप स्मीयर ड्यू है। और जब मुझे पता चला है कि जी। पैप स्मीयर क्या होता है, तो मैंने कहा ना, मेरी शादी हुई है, मुझे ये कराने की क्या जरूरत है। लेकिन आप बताएंगे इंफॉर्मेशन के लिए कि पैप स्मीयर और दूसरे टेस्ट जो है खवातीन के लिए कितने जरूरी हैं? पैप्समेयर होता है जी, स्क्रीनिंग टेस्ट सर्विकल कैंसर का। उसमें हम एचपीवी होता है एक वायरस, वो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि वायरस की वजह से बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि सर्विकल कैंसर हो सके। और दूसरा पैप्समेयर हर साल करवा लेते हैं। अगर 2-3 नॉर्मल आ जाए तो फिर आप 2-4 साल का गैप दे सकते हैं कि आप हर साल पैप्समेयर मत करवाएं। हमारे ईस्ट में अभी मैं किसी गायनोकोलॉजिस्ट से फोन पे बात कर रही थी, मैंने कहा आप लोग पैप्समेयर क्या क्या करते हैं? तो कहती हैं जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती, चाहे वो 40 साल की क्यों ना हो, हम पैप्समेयर करते ही नहीं है। लेकिन पैप्समेयर जो होता है, अगर आप के रिस्क फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और ये औरतों के अंदर बहुत कॉमन है, खासतौर पे थर्ड वर्ल्ड के अंदर सर्विकल कैंसर इज़ मोर कॉमन और लीडिंग कॉज है डेथ का। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये बहुत मसला है कि मेडिकल से ज़्यादा जो सोशल और कल्चरल इश्यूज हैं, कि अगर हम पैप्समेयर करेंगे तो एक ये भी मिथ है कि हमने वहाँ पे जो है उस वो वर्जन नहीं रहेगी या उसकी हाइमन ब्रेक हो जाएगी, या जो है हम कल को कैसे प्रूव कर सकेंगे। तो ये एक सोशल डायलेमा भी है वहाँ पे कि स्क्रीनिंग बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं है या लोग झिझकते हैं करवाते हुए। तो क्या ऐसे वाकई में क्या हाइमन ब्रेक होता है वैसे? जेंटल एग्जाम करें तो ब्रेक नहीं होती, अगर थोड़ा सा विग्रेस होंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जी, डॉक्टर साहब, मैं आपको भी यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहूंगी। आप हमें बताइए, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए हमारे, कि किस किस एज में किस किस टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से दिल की बीमारी जो है
वो बड़ी रिलेटेड है। तो इसलिए आपकी 25-30 साल की उम्र में एक दफ़ा कम से कम टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल का जो स्पेक्ट्रम है, वो उसमें कई टेस्ट होते हैं, वो करवा लेने चाहिए। आप अगर कोलेस्ट्रॉल चेक करवा रहे हैं तो उसके साथ-साथ अगर आप थोड़े से ओवरवेट हैं या अगर आपको शुगर का कोई चांस हो सकता है, आप अपना हीमोग्लोबिन A1C और जाके अपने ब्लड शुगर ज़रूर चेक करवा लें और साथ-साथ अपना थायराइड भी चेक करवा लें क्योंकि थायराइड के हार्मोन्स जो होते हैं, वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। उसके अलावा बड़ी आंत जो है, इसका कैंसर बहुत कॉमन है। मैं तो पाकिस्तान में दिन में 3-3 4-4 कोलन कैंसर डायग्नोज कर रहा हूँ आजकल। तो ये आमतौर पे बड़ी उम्र के लोगों का कैंसर है, 50 साल की उम्र के बाद होता है, लेकिन पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि 14 साल के बच्चे से लेके 30-35 और 70-80 साल की उम्र के अंदर कोलन कैंसर के केसेस आ रहे हैं। काफ़ी चीज़ों की जो स्क्रीनिंग हो जाती है, कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनकी स्क्रीनिंग नहीं होती, लेकिन वो बड़े इंपॉर्टेंट कैंसर्स हैं। अगर रिस्क फैक्टर हैं तो जाके ज़रूर डॉक्टर से पता कर लें। उसमें एक लंग कैंसर आता है जो कि लीडिंग कॉज है आजकल डेथ का, मोर्टेलिटी का। उसके अंदर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, वैसे तो ये उनको भी हो जाता है जो कि स्मोकिंग नहीं करते, जेनेटिक्स भी हो सकती हैं। और उसके अलावा एक ओवेरियन कैंसर औरतों के अंदर जो होता है, उसकी भी कोई स्क्रीनिंग हमारे पास नहीं है। ओवेरियन कैंसर का चक्कर ये है कि जब तक आपको पता चलता है ना, ये आखिरी स्टेजेस में होता है। यहाँ मैं दो और स्क्रीन्स की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक तो ये है कि स्किन की स्क्रीनिंग जो है ना, बड़ी ज़रूरी है। मेलानोमा एक स्किन कैंसर होता है जो कि इंतहाई मोहलिक है और इससे लोग मर जाते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, फुल स्किन की स्क्रीनिंग, हेड टू टो कपड़े उतार के बाकायदा डॉक्टर से मुआयना करवाइए। दूसरी बात जो है, वो मैं करना चाहता हूँ ऑस्टियोपोरोसिस की। ख़वातीन में हड्डियों की बीमारी बहुत कॉमन हो जाती है इन देयर ओल्डर एज। तो 65 इयर्स ओल्ड ख़वातीन को बोन डेंसिटी ज़रूर करवानी चाहिए और विटामिन डी का लेवल चेक करवाना चाहिए। इससे जो है आप फ्रैक्चर से और वर्टिब्रा जो होते हैं, हमारे कमर की रीढ़ की हड्डी जो है, उसके कोलैप्स हो जाते हैं वर्टिब्रा, और बहुत तकलीफ देह सूरत हाल हो जाती है। तो उससे बचने के लिए बोन डेंसिटी ज़रूर करवानी चाहिए। क्या एक शख्स जिसके वालिद या वालिदा का इंतकाल कैंसर की वजह से हो, उनकी औलाद को भी अपनी स्क्रीनिंग्स करवानी चाहिए और फिर ये किस एज में शुरू करना चाहिए? एब्सोल्युटली। देखिए कैंसर की एक बहुत बड़ी चीज़ जो होती है वो जेनेटिक्स होती है, जीन्स में आ रहा होता है और अगर आपका रिस्क फैक्टर है, मिसाल के तौर पे अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात ले लें, तो हम कहते हैं जी आप अपना एक बेसलाइन जो है 35 में करवा लें और मेमोग्राम्स जो हैं आप 40 साल में शुरू करवा लें। अगर आपकी मदर को 40 में हुआ था तो हम कहते हैं कि अपना मेमोग्राम तुम या उसके साथ-साथ अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट का जो है तुम 10 साल पहले करवा लो, यानी कि 30 साल की उम्र में करवा लें। इवन जो आप मोटापे की बात करते हैं वो भी 40% औरतें कैसे कहती हैं हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा कम नहीं होता, वो भी आपकी जीन्स में आ रहा होता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री किसी भी कैंसर की है तो उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट आपको बहुत पहले शुरू करवा लेनी चाहिए और कोलन कैंसर के बारे में भी ये सही बात है कि आप पहले करवा लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना मुफ्ती और डॉक्टर जाहिद असगर हमें ज्वाइन करने के लिए। जान है तो जहान है, ये बात तो हम बचपन से सुनते ही आए हैं। आज की गई कुछ स्क्रीनिंग्स, कुछ टेस्ट हमको आने वाली बहुत सारी परेशानियों और बीमारियों से मुस्तकबिल में बचा सकते हैं। अपनी सेहत का अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत।